स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्न बिग टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी कक्षा 8 जो है हिस्ट्री क्लास होगी। इसमें चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो चलिए हम लोग इसमें एनसीईआरटी की जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? तो कुल 72 सदस्यों ने जो है हिस्सा लिया। कितने? 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आर्थिक दोहन के सिद्धांत को जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रतिपादित किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो है स्थापना जो है ढाका में आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जो है घोषणा की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पे? ढाका में। नेक्स्ट हमारा, किस अधिवेशन में कांग्रेसी एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता किसमें हुआ था? लखनऊ अधिवेशन के मध्य हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में जो है हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में। गांधी जी कितने वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को जो दक्षिण अफ्रीका से है वापस भारत लौटे? तो लगभग 46 वर्ष की आयु में जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में कब किया? अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके समर्थन में जो है 1918 में जो है महात्मा गांधी ने जो है भूख हड़ताल किया था। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? कर नहीं मतलब ये आंदोलन जो है 1918 में भी चलाया गया था। चौरी चौरा घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया था? 11 फरवरी 1922 को। कब? 11 फरवरी 1922 को जो है इसको स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? महात्मा गांधी जो है नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को जो है इसको भंग कर दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को जो है 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पूरे देश में जो है हड़ताल का आयोजन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने, यानी जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है आदेश दिया था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी के दिन जो है ये जो है कांड हुआ था, हत्याकांड। नेक्स्ट हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी के त्योहार के दिन 13 अप्रैल 1919 को। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था इसी के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है त्याग दिया था। नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, नौसेना विद्रोह, लाल किला मुकदमा। तो सबसे पहले जो है क्रिप्स मिशन, उसके बाद जो है हमारा उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, फिर लाल किला मुकदमा, लास्ट में जो है हमारा नौसेना विद्रोह आएगा। तो ये जो है क्रम हो जाता है। निम्नलिखित में से सही क्रम में जो है घटनाओं को सुमेलित कीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी। तो इसमें जो है पहला नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आई थी, उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता 1931, उसके बाद जो है भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1929 में दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को
के तौर पर मनाया था, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर जो है 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस पार्टी ने जो मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? 1930 को जो है 26 जनवरी के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो है मनाया था। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो रास बिहारी बोस को जो है आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है रास बिहारी बोस को जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम जो है किस कालक्रम के अनुसार घटित हुई? चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलक टैक्स, चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले हमारा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद रोलक टैक्स 1919, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1922, उसके बाद जो हमारा लास्ट में चौरी चौरा घटना जो है हो जाती है। नेक्स्ट हमारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? केंद्र के साथ राज्यों में जो है द्वैध शासन, ये जो है 1935 के शासन अधिनियम की जो है विशेषता नहीं है। मुस्लिम लीग का सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी हो जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो जन्म कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। नेक्स्ट हमारा भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में गांधी जी के नमक आंदोलन के में जो है भाग लिया था। किसने किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, राजकुमारी अमृता कौर भाग ली थी और कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने जो है भाग लिया था गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में। आर्म्स एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के शासन काल में जो है आर्म्स एक्ट जो है पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया और इसके जरिए भारतीय के द्वारा जो है अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था? तो 1878 में जो है आर्म्स एक्ट जो है 1878 में जो है पारित हुआ था। एल्बर्ट बिल कब आया? 1883 में जो है एल्बर्ट बिल पास किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका निम्नलिखित में से कौन थी? तो केसरी पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी और मराठा पत्रिका थी, दो पत्रिकाएं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन कब चला था? 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन चलाया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे की? अहमदाबाद में। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से की थी? तो साबरमती से। किसने कहा था कि औपनिवेशिक शिक्षा भारतीयों के मन में हीन भावना पैदा करती? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने जो है कहा था। साक्षरता ही शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? महात्मा गांधी का है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, महात्मा गांधी का कथन है। किसने कहा था यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की जो है संस्था है? तो किसने कहा था? बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस वंदे मातरम आंदोलन के नाम से आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस वंदे मातरम के आंदोलन के नाम से जो है जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में। रूस की क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब लटकाया गया था? 23 मार्च 1931 को लटकाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ? तो कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू कब अध्यक्ष बनी? तो 1925 में जो है अध्यक्ष बनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है? लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार से मुस्लिमों के
ये अलग निर्वाचन की जो है मांग की थी। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता, लीग समझौता जो है इसी के बीच में जो संपन्न हुआ था। नेक्स्ट हमारा, जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उस समय जो है इनकी उम्र कितनी थी? तो 23 वर्ष की अवस्था में जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट हमारा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्ती से जो है संधि थोपना। नेक्स्ट हमारा, वर्नाक्युलर एक्ट पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इसी समय जो है आर्म्स एक्ट जो है लागू किया गया था लिटन के शासनकाल में 1878 में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है गांधी जी ने 1894 में किया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब? 1904 में फिनिक्स आश्रम। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में। 1904 में जो है फिनिक्स आश्रम। 1830 में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए जो है किसे प्रभार दिया गया? तो किसे दिया गया था? हीलियम एटम को। कंपनी द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में जो है कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड थॉमस को जो है नियुक्त किया गया था। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। कब? 1791 में। साक्षरता इच्छा नहीं है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। इसमें से ब्रिटिश सरकार ने कैलिको एक्ट कानून कब लागू इसमें ब्रिटिश सरकार ने कैलिको एक्ट कानून कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो 1720 में लागू हुआ था। किस स्टील का इस्तेमाल टीपू सुल्तान की तलवार बनाने में किया गया था? बुटज स्टील। कौन सी? बुटज स्टील का जो है इस्तेमाल टीपू सुल्तान की तलवार को बनाने में किया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज जो है हम लोग हिस्ट्री की क्लास एनसीईआरटी की जो है कक्षा 8 की समाप्त कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हम जो है या 6, 7 या 9, 10 में जो है किसी चीज़ का जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।